नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। अब हम लोग भक्तिकालीन सगुण काव्यधारा के अंतर्गत कृष्णाश्रयी शाखा के सिरमौर कवि सूरदास द्वारा रचित सूर सागर के मार्मिक पदों का संग्रह भ्रमर गीत, जिसका संकलन और संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भ्रमर गीत सार के नाम से किया है। उस भ्रमर गीत सार का 171वां दोहा पढ़ेंगे, उसका अर्थ जानेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। पद है ऊधो इतनी कहियो जाय, ऊधो इतनी कहियो जाय, अति कृशगात भई है तुम बिनु, अति कृशगात भई है तुम बिनु, बहुत दुखारी गाय, ऊधो इतनी कहियो जाय। जल समूह बरसत अखियन ते, जल समूह बरसत अखियन ते, हूँ कतलीने नाव, ऊधो इतनी कहियो जाय। जहाँ जहाँ गो दोहन करते, जहाँ जहाँ गो दोहन करते, ढूंढत सोई सोई ठाव, ऊधो इतनी कहियो जाय। परति पछार खायते ही थल, परति पछार खायते ही थल, अति व्याकुलो वै दीन, ऊधो इतनी कहियो जाय। मानहु सूर काढ़ी डारे हैं, मानहु सूर काढ़ी डारे हैं, बारी मध्य ते लीन मीन, ऊधो इतनी कहियो जाय। अब इसके कठिन शब्दों का अर्थ, तो ऊधो इतनी कहियो जाय, इतनी यानी कि यह बात कह दीजिए जा करके। कहा? मथुरा। क्या? अति कृशगात, अति माने अत्यंत कृशगात, कृश यानी कि जो है पतली, गात माने शरीर, यानी कि अत्यंत दुबली पतली भई है, भैया है माने हो गई है, तुम बिनु तुम्हारे बिना, बहुत दुखारी गाय, यानी दुख में होने के कारण, बहुत अधिक दुख में होने के कारण तुम्हारी गौवें जो है बहुत ही जो है दुबली हो गई है। जल समूह बरसत अखियंते, उन गौओं की आंखों से जल समूह यानी कि जो है अश्रु की जो है धारा, बरसत अखियंते, बरसत माने बरसती है, बहती है, अखियंते यानी कि आंखों से, हुंकत लीने नाव, हुंकत यानी कि हुंकारने लगती है, डकरने लगती है। गायों के हुंकने या चिल्लाने को, पुकारने को डकारना भी कहते हैं, डकरना कहते हैं, तो डकरने लगते हैं। डकारना नहीं, डकारना खाने के बाद जो डकारते हैं, या जो है डकरना। नाव माने नाम लेते ही हुंकने लगती हैं। जहां जहां गोदोहन करते, यानी कि जहां जहां उन्होंने गोदोहन यानी कि उन गौओं को धुआ था करते, ढूंढत सोई सोई ठाव, ढूंढत यानी ढूंढती हैं, सोई सोई यानी कि उस स्थान को, ठाव माने स्थान, जगह। परति पछार, परति यानी कि पड़ जाती है, पछाड़ खा करके, पछाड़ खा करके, तेहि तेहि थल,
उस थल पर अति व्याकुल हुए दिन, अत्यंत ही व्याकुल होकर के हुए दिन, दिन यानी कि एकदम जो है दया की जो है पात्र बन करके, कमजोर, दरिद्र, विह्वल होकर के मानहु सूर काढ़ी डारे हैं। सूरदास जी कहते हैं कि मानहु, मानो, काढ़ यानी कि निकाल करके, डारे यानी कि डाल दिए हैं, यानी कि पटक दिए हैं। बारी मध्य तेमी, बारी का मतलब पानी, मध्य माने बीच में, बीच से यानी कि पानी के भीतर से, मीन यानी कि जो है मछली को निकाल करके। अब इसका जो है प्रसंग है, तो संदर्भ तो हो गया पहले ही, प्रसंग बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है। गोपियों को पता है कि जो है श्री कृष्ण अपनी धौरी और धूमरी गायों से बहुत प्यार करते थे। अब गोपियां उनके उसी जो है पशु प्रेम को उनकी कमजोरी मान करके उन गौओं के जो है दुख का वर्णन करती हैं उद्धव से, कि शायद इन गौओं के दुख से दुखी होकर के, विह्वल होकर के, इन गौओं के जो है इन इस प्रकार से जो है भोगते कष्ट को जान करके शायद कृष्ण यहाँ आ जाए, इसी का इसमें वर्णन है। अब इसकी व्याख्या तो गोपियां कहती है कि हे उद्धव, तुम मथुरा जाओ और मथुरा में जाकर के श्री कृष्ण से केवल यह कह देना कि तुम्हारे वियोग में, जब से तुम ब्रज छोड़ करके मथुरा आए हो, गौएं बहुत दुखी हैं। तुम्हारे वियोग में वे सूख करके कृशगात हो गई, यानी कि बहुत दुबली पतली हो गई हैं, और तुम्हारे वियोग में सदैव वे दुखी रहती हैं और बहुत दुखी रहती हैं, और इसी बहुत दुख के कारण वे कृशगात हो गई, और दुख के कारण सदैव उनकी आंखों से अश्रुधार जो है बरसता है। और अगर कोई जो है नाम ले लेता है, तुम्हारा नाम ले लेता है, या कृष्ण का नाम जब सुन लेती हैं, तो वे जो है डकरने लगती हैं, हुंकने लगती हैं। और यह जो है सामान्यतः देखा भी जाता है कि पशु भी जो है अपने स्वामी से इतना जो है प्यार करते हैं कि जब अगर कोई जो है बाहर जो है चला जाता है, और जब उसका जो है नाम जब वो सुनते हैं पशु, तो उधम मचा देते हैं, रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, भौंकने लगते हैं, डकरने लगते हैं। तो गौवें जो है डकरने लगती हैं, और वे गौवें तुमको खोजने के लिए उन जगहों पर जाती हैं जहां कि वे उनका जो है दोहन करते थे। उन जगहों पर जा करके वे श्री कृष्ण को ढूंढती हैं, और जब श्री कृष्ण उस स्थान पर नहीं मिलते हैं, तो वे जो है पछाड़ खा करके अत्यंत विह्वल हो करके व्याकुलता में वहीं पर जो है पछाड़ खा करके गिर पड़ते हैं। उनकी स्थिति बड़ी ही दीनहीन हो गई है, वे अत्यंत ही दुखी हैं।
सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उनसे कह रही है उद्धव से कि हे उद्धव बाबा, वहां पर जाइए आप और श्री कृष्ण से जो है कहिए कि हम इन गौओं की स्थिति वैसी ही हो गई है जैसी स्थिति पानी से निकाल करके जमीन पर डाल दी गई मछली की होती है। अगर उस मछली को पानी नहीं मिले तो तड़प करके जान दे देंगी, वैसी ही स्थिति यहाँ की जो है गौओं की है। अगर जो है श्री कृष्ण जो है नहीं आते हैं तो ये गौएं भी मछली की तरह अपने प्राण दे देंगे तड़प तड़प करके। तो इसलिए जाओ और जल्दी से जाओ और उनसे जो है कह दो, बता दो उनके धौरी धूमरी और तमाम गायों की क्या दशा है। अब इसका में जो है विशेष, तो विशेष के अंतर्गत यहाँ पर गायों की व्यथा का वर्णन जो है सूरदास के पशु प्रेम का और उनकी जो है सहृदयता का परिचय है। और सामान्य यह कोई अस्वाभाविक नहीं है, स्वाभाविक है कि पशु पक्षी भी अपने स्वामी से जो है प्रेम करते हैं। और साथ ही साथ यह जो है पद श्री कृष्ण के भी जो है प्रेम का, उनके प्रेमी स्वरूप का परिचय देता है। कृष्ण तो जो है प्रेम के पुजारी ही नहीं परंतु प्रेम के देवता भी हैं। और उनका प्रेम सिर्फ जो है गोपियों से ही नहीं, ब्रज के तो जो है कण कण से जो है प्रेम था, असीम प्यार था। मगर क्या कारण है कि वे अपने इन प्रेमियों को छोड़ करके वहां पर अस्थायी रूप से बस गए हैं, यहाँ की सुधि नहीं ले रहे हैं। और इसमें अलंकार तो बड़ा ही जो है स्वाभाविक वर्णन है, तो इसलिए इसमें स्वभावोक्ति अलंकार है। और मानहु सूर काढ़ी डारे हैं बारी मध्य ते मीन में जो है मानो होने के कारण इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। और जहां जहां सोई सोई में चूंकि शब्द का जो है दो बार प्रयोग हुआ है, एक ही शब्द का जब 2 बार प्रयोग होता है तो उसको पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। तो इसमें जहां जहां सोई सोई तेही तेही में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और इसमें ब और प की जो है आवृत्ति हुई है, इसलिए इसमें 6 का अनुप्रास अलंकार है। बहुत बहुत धन्यवाद। और यह सारंग राग में गाया जाता है और इसकी भाषा माधुर्य गुण से युक्त सहज अलंकारिक संगीत तत्वों से जो है भरपूर लालित्यपूर्ण परिनिष्ठित और स्वाभाविक ब्रज भाषा है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको बार बार जो है देखिएगा, सुनिएगा और अपने मित्रों के बीच शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा।